जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने लॉन्ग वीडियो में आप लोगों का वेलकम करती हूं। और आज मैं दिखाऊंगी, आज है विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और दशहरा भी बोलते हैं क्योंकि आज के दिन रावण को जलाते हैं। आप सबको पता है, सब जगह रावण को जलाया जाता है, मेला लगते हैं। तो क्या कहते हैं, हम लोग भी मतलब सभी जानते हैं ये परंपरा, इसीलिए चलाते हैं कि हमारे बच्चे वगैरह सब जाने कि आज के दिन रावण को हम क्यों जलाते हैं। रावण को इसलिए जलाते हैं क्योंकि बुराई की हमेशा हारी होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इसीलिए आज के दिन हम लोग बोलते हैं कि आज के दिन हमें कम से कम 10 सिर वाले रावण को जो मारते हैं ना, तो इसीलिए मारते हैं क्योंकि हम भी अपनी 10 बुरी आदतों को छोड़ सकें। तो मैं बताती हूँ कि मैं आज के दिन दशहरा कैसे पूजती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल से साफ़ कर लिया है, साफ़ कपड़ा लेके साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने लिया है गेरू, जो रेड कलर वाली जो मिट्टी आती है ना, वो ली है, गेरू लिया। उसके बाद यहाँ गेरू से मैं चौक सा बनाऊंगी। आप लोग गाय का गोबर लेके भी बना सकते हो, तो मैं गाय का गोबर से नहीं बनाया, मैंने गेरू से बनाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आकृति बनाते हैं। इसे रावण की आकृति कहते हैं, कोई राम जी की भी आकृति कहते हैं, कोई रावण की कहते हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जो परंपरा चली आ रही है वही हम लोग करते हैं, क्योंकि आगे हमारे बच्चे भी इस परंपरा को निभाएं। तो दशहरा पूजन होता है तो उसी हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। और आज के दिन मैं तो ज़्यादातर से अपने बेटे से ही सारी चीज़ें करवाती हूँ, क्योंकि आगे के लिए उसे सब चीज़ों का ध्यान रहे और वो करा करे। इसीलिए क्योंकि हमें अपनी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए मैं अपने बेटे से सारी चीज़ें करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने आकृति बना ली है, ये हम आटे से और क्या नाम है, हल्दी से बनाते हैं। उसके बाद ये मैंने गाय का गोबर मंगाया है। अगर आप लोगों को गाय का गोबर ना मिले, क्योंकि हमारे यहाँ भी परेशानी होती है, मैंने पीछे कॉलोनी में भेज के अपने बेटे को गाय का गोबर मंगाया। हमें मिल जाता है क्योंकि हम जहाँ से दूध लाते थे ना, उन्हीं भैया के पास गाय है, तो वो मैं फ़ोन कर देती हूँ और मेरा बेटा चला जाता है तो वो हमें दे देते हैं। तो वो वहीं से लेके आया। हमारे यहाँ पे भी नहीं मिलता। अगर आप लोगों को ना मिले ना, तो आप लोग आटे से भी इसी तरह से बना के आटे से भी पूजा कर सकते हो, बिना नमक का आटा गूंद के। और तो मैंने तो शुरू से देखो आटे वाला करा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आटा भी रख सकते हैं हम। मैंने तो हमेशा गाय के गोबर को ही मंगा के पूजा की है। तो यहाँ पे मैंने 10 सिर बनाती हूँ, 10 सिर बना दिए हैं। अब मेरा बेटा पूजा करेगा, क्योंकि इस पूजा को जेंट्स करते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं। तो मेरे ज़्यादातर से मैं सारी पूजा अपने बेटे से ही करवाती हूँ। बैठने को मेरे हस्बैंड भी बैठ जाते हैं, लेकिन मैं सारी पूजा अपने बेटे से ही ज़्यादातर से करवाती हूँ। तो वही यहाँ पे पहले कुमकुम लगा दिए इनके सबके, अब हल्दी लगा रहा है, क्योंकि आज के दिन हल्दी और कुमकुम का बहुत विशेष महत्व होता है। उसके बाद चावल चढ़ाए हैं। अब यहाँ पे जो ज्वारे होते हैं ना, जो माता रानी के ज्वारे होते हैं, मैंने ज्वारे बोए थे, मेरे बहुत अच्छे ज्वारे निकले भी, लेकिन मेरे यहाँ पे चूहे बहुत हैं, उनने सारे ज्वारे ख़राब कर दिए। इसी वजह से हमें तोड़ तोड़ के ज्वारे रखने पड़ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास अगर है ना, तो 2-2 3-3 ज्वारे इनके ऊपर रखते हैं, क्योंकि बोलते हैं आज के दिन जो माता रानी के ज्वारे होते हैं वो चढ़ाना बहुत विशेष होता है। और इन ज्वारों को भी बहनें अपने भाई के कान पे रखती हैं, तिलक करती हैं, भाई पैसे देते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्व होता है ज्वारों का बहुत। और अपनी तिजोरी में भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बेटा ये ज्वारे रख रख के और कलावा रख रख के पूजा कर रहा है। हम यहाँ पे कलावा भी चढ़वाएंगे इनको, एक भगवान की तरह ही पूजा की जाती है, क्योंकि रावण बहुत बुद्धिमान था, बस उसका अहंकार था, उसी वजह से कुछ उसकी बुद्धि जो हुई थी वो भ्रष्ट हुई थी, नहीं तो बहुत बुद्धिमान था। यहाँ पे ये कुल्लियाँ आती हैं हमारे यहाँ पे, जो ये कुल्हड़ बोलते हैं ना, तो ये कुल्हड़ लेके आया था मेरा बेटा। इनको भरा जाता है खील बतासे से, किसी किसी के जहाँ अनाज से भरा जाता है, मैं तो खील बतासे से भरती हूँ। तो यहाँ पे ये 10 कुल्हड़े हैं जो उन पे मैंने कलावा बांध लिया है, और इनको खील बतासे से भरूंगी सबको। क्योंकि ये कहते हैं कि जब हम इन्हें भरते हैं ना और बच्चों को देते हैं, हम इन्हें कन्याओं को देते हैं, तो और कुछ दक्षिणा भी रख के दे देते हैं, तो हमारे घर में हमेशा धन संपत्ति बढ़ती रहती है।
ये पूजा करना बहुत विशेष होती है। ये धन संपत्ति बढ़ाने के लिए पूजा होती है, तो इसे सब लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और भाई जिसके घर नहीं होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान की चीज़ों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे नहीं होता है, ये नहीं होता है। भगवान है, भगवान अपने बच्चों को हम सबको कैसे पालते हैं, इसी हमें भगवान की सारी पूजा करनी चाहिए। मेरे घर में भी ये सारी चीज़ें थी, मेरे ससुराल में भी, कि मेरे यहाँ हमारे यहाँ ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, लेकिन मैं सारे त्योहार करती हूँ। देखो भगवान जब हमें देने में पीछे नहीं हटता तो हमें भगवान के त्योहार करने में क्या प्रॉब्लम होती है। मैं सारे त्योहार करती हूँ क्योंकि हम हिंदू हैं, तो हमें हिंदू धर्म अपना पूरा निभाना चाहिए, अपनी रीति रिवाज पूरी करनी चाहिए। मैं करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो कुल्हड़ हैं इनके सारे तिलक करूँगी। यहाँ पे रोली से भी करूँगी, हल्दी से भी करूँगी, क्योंकि हमें इनका कलावा तिलक करना बहुत विशेष होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने ये कुल्हड़ भरे हैं, यहाँ पे मैंने चौक पूर लिया है। अब ऐसे मैंने वो वहाँ पे अलग बनाया है, क्या नाम है, जो रावण की आकृति बनाई है वो अलग बनाई है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली। अब ये कुल्हड़ ना हम यहाँ पे पीछे अपने बेटे से रखवाती हूँ, जितने सिर है ना उसी हिसाब से ये कुल्हड़ रख देगा। 10 कुल्हड़ होते हैं। आप लोग चाहो तो खील बतासे भर सकते हो, आप लोग चाहो तो मेवा भर सकते हो, आप लोग चाहो तो इसमें नाच भर सकते हो, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जितना जिस पे हो उस हिसाब से कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं बतासे से इन लोगों को भी भोग लगवाऊंगी। और आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है लौकी का रायता। किसी किसी के जहाँ लौकी का रायता बनता है, किसी के जहाँ रायता बनता है, वो अपने यहाँ की परंपरा होती है। तो मैंने लौकी का रायता भी बनाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड लौकी का रायता खाते नहीं है, तो मैंने बूंदी का रायता भी बनाया। आज के दिन रायते का बहुत महत्व होता है, तो मैंने यहाँ पे सब इन पे रायता चढ़वा दिया, बतासा चढ़वा दिया, जल चढ़ा रहा है मेरा बेटा। तो यहाँ इस तरह से। और आज के दिन शास्त्रों की पूजा, मतलब जैसे आपके पास जो भी है, लक्ष्मी रामायण है, शिव पुराण है, जो भी है उनकी पूजा करो, अपनी बाई खाते की पूजा करो। और जो क्षत्रिय होते हैं वो अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पास जैसे लाइसेंसी बंदूकें वगैरह जो भी होती हैं उनकी सबकी पूजा करते हैं। आपके यहाँ जैसे जैसी पूजा होती हो वैसे करनी चाहिए। अब यहाँ पे इसने, मेरे बेटे ने प्रार्थना कर रहा है भगवान जी से कि हमारी आज के दिन हमें 10 बुराइयों को जरूर त्यागना चाहिए, क्योंकि हम 10 सिर वाले रावण को मारते हैं, तो हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं, उन्हें त्यागने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और मैं आज राम स्तोत्र का पाठ करवाती हूँ अपने बेटे से, राम कवच का। और उसके बाद आरती करते हैं हम लोग, किताब भी पढ़ते हैं। मेरे बेटे ने यहाँ आरती कर दी है। और आप लोग बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना, लाइक भी करना। थैंक यू सो मच।